कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीपीस, यानी कि सुरक्षा उपकरण का महत्व हमारे कार्य क्षेत्र में क्या है। ये सुरक्षा उपकरण हमारे लिए क्यों अति आवश्यक है, हेलमेट हमारे लिए क्यों अति आवश्यक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है तो हमारे काम के अंदर खतरे क्या है ये आपको पता है। हमने पहले ट्रेनिंग में बताया था कि हमारे काम में खतरा क्या है। आप सबसे पहले इस चीज़ को समझा करो कि हम काम क्या करने वाले हैं। काम क्या करेंगे? बाउंड्री का। क्या काम करेंगे? ये प्रीकास्ट वाला बाउंड्री वॉल हम बनाने वाले हैं। हमारे इस काम में सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो जो मटेरियल हैवी है वो हमारे हाथ से स्लिप करके गिर सकता है। सही है। और अधिक वजन वाला जो मटेरियल है इसको अगर एक आदमी उठाता है तो वो फिर आदमी चोट खा सकता है। ये बड़ा खतरा है, बड़ा खतरा है ना। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि प्लानिंग के साथ काम करो। कोई भी मान लीजिए इस मटेरियल को उठा रहे हो, अगर ये ज़्यादा वजन है 50-60 किलो 70 किलो वजन है तो हमको एक आदमी के लिए नहीं बोलना है काम के लिए, इसको 2 आदमी को उठाने के लिए बोलना है। एक आदमी को ज़बरदस्ती काम कराने के लिए नहीं तो क्या होगा, वो स्लिप करके कहीं भी चोट खा जाएगा, गिर जाएगा उसके ऊपर। तो यह सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा, हम खड्डा करते हैं वो भी बड़ा खतरा है, पाइलिंग वाला। आपको तो पता है, दूसरे को नहीं मालूम। कोई भी आदमी का पैर जा सकता है तो हाथ उसमें ये चीज़ डालना है। पाइलिंग के गड्ढे खुले नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ के जा रहे हो तो बैरिकेड करके जाओ उसको, ठीक है। और नहीं तो उसमें कॉलम पोस्ट अपना डाल के जाओ। ये कॉलम पोस्ट है, इसको आप डाल के जाओ इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब इसके बाद में ये मशीन को जब उठाते हैं तो हाथ में धसकाना चाहिए। इधर आओ, इधर आओ। ये है। अभी मान लो इनको बोला ये उठाने के लिए, ऐसे करके उठा के दिखाओ। मान लो ये 70 किलो वजन है तो ये 70 किलो है तो ये इतना ही उठा पाएंगे, बाकी का पूरा नहीं बोलेंगे। इसलिए दूसरे आदमी की आवश्यकता है ताकि उधर काम करे उसके साथ मिलकर। ठीक है। तो फिर उसके बाद में जब दूसरा आदमी आप लगाएंगे तो उठाने के लिए भी एक ही कंधा होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। जो कंधा पर लेके जाना है तो सबका एक ही कंधा पर लेके जाना है, एक कंधा पर उठा के लेके जाना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। अगर नहीं होगा ऐसा तो क्या होगा, एक का कंधा ये है दायां, एक का बायां, ये एक का दायां एक का बायां। तो क्या है, अगर चोट खा के ठोकर लग के कैसे भी अगर वो गिरता है तो दूसरे आदमी की गर्दन दब जाएगी, उसकी जान जा सकती है। इसलिए अगर एक ही कंधा होगा तो किसी को कुछ होता है तो उस साइड में गिरेगा जिधर हमारी गर्दन है ही नहीं। ठीक है। तो चोट की संभावना तो है लेकिन कम है। ठीक है। यह रखना है। तो जो भी काम करना है प्लानिंग के साथ करना है और सुरक्षा उपकरण हमेशा पहन के काम करना है। तो ये हेलमेट जो हमने दिया है ये आपकी सुरक्षा के लिए। ये सर पर क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया हेलमेट, यहाँ क्यों नहीं पहना हेलमेट जैसी चीज़, यहाँ क्यों नहीं पहनी हेलमेट जैसी चीज़? क्यों कि ये सर हमारा शरीर का हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में कुछ भी होने से सारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो हमारा शरीर का संचालन यहीं से है। यहाँ अगर सर में चोट लग गई कहीं पे, मान लो यहाँ, तो इसको कोई डॉक्टर बना सकता है? नहीं बना सकता। यहाँ चोट लगने से कोई भी व्यक्ति को वो बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है, उसकी याददाश्त जा सकती है, उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, उसके अपाहिज भी हो सकता है, उसका आधा शरीर काम करना बंद कर सकता है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहीं से संचालन है। इसको कोई डॉक्टर बना नहीं पाएगा। इसलिए ये हमारा नाजुक जगह है, इसको सुरक्षा पहले देना है। कैसे देंगे? क्या? वेरी गुड, हेलमेट से। हेलमेट कैसे लगाएंगे? ढीला ऐसे करके, हैं? ऐसे क्यों गिर जाएगा, गिर जाएगा। वेरी गुड, गिर जाएगा, नहीं लगाना है, प्रॉपर टाइट करके लगाना है हेलमेट से, तभी हेलमेट माना जाता है। अगर हेलमेट का फीता नहीं लगाया तो हेलमेट माना नहीं जाएगा, वो अनसेफ हो गया, अनसेफ एक्ट हो गई वो। भाई आप तो जानबूझ के गलती कर रहे हो, हेलमेट दिया है, समझाया है, ट्रेनिंग दिया, फिर भी ऐसे लगा रहे हो हेलमेट को, हैं? तो गलत है ना। तो आप तो अनसेफ एक्ट कर रहे हो, खुद से ही चोट खाने के मन में हो। तो इसीलिए सर को बचाने के लिए ये चीज़ का विशेष ध्यान देना है। इसी तरीके से हाथ से काम करेंगे
तो हाथ में हमारे में क्या होना चाहिए, ये दस्ताना होना चाहिए, हाथ में दस्ताना होना चाहिए ताकि हमारे हाथ सुरक्षित रहे और किसी को भी कोई खरोंच चोट न लगे। ठीक है। सेफ्टी शूज पैर में होना चाहिए जिसके अंदर लोहा रहता है। ठीक है। ऐसे फिर जैकेट है, जैकेट किस लिए होता है, जैकेट सुरक्षा करता है हमारे, उधर कर लो, जैकेट क्या सुरक्षा करता है, हमको दूर से दिखाई देता है कि हमारा आदमी काम कर रहा है, रिफ्लेक्ट करता है ये जैकेट, क्या करता है भाई, रिफ्लेक्ट करता है ये जैकेट, क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, दिखाई देने के लिए, विजुअलिटी के लिए है कि आदमी काम कर रहा है। अभी कोहरा भी है, दिखता तो है आदमी कम से कम, और वर्दी है हमारा दूर से। फिर उसके बाद में जूता है, जूता के अंदर सेफ्टी शूज में आगे स्टील लगा रहता है, क्यों, क्योंकि पैर की सबसे नाजुक जगह उंगलियां हैं और अंगूठा, अगर अंगूठा उंगली कट गई तो हम पहले जैसे दौड़ नहीं पाएंगे, कूद नहीं पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है शरीर में। तो इसलिए सेफ्टी शूज पहनते हैं स्टील वाला। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारे लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बगैर हमारा कोई भी अंग भंग हो सकता है। अब आप समझो, आपको सुरक्षा उपकरण चाहिए या बगैर सुरक्षा उपकरण के काम करना है, चाहिए, चाहिए, हक से मांगना है, ठेकेदार से सुपरवाइजर को बोलना है नहीं काम करूंगा, आप हेलमेट जैकेट दो, जूता दो तो काम करूंगा, नहीं तो बैठा हूँ, नहीं दूसरे के बहुत काम मिलेंगे। मैं सुरक्षित हूँ तो मेरा परिवार सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो तो आपका परिवार सुरक्षित है। अगर सुरक्षा उपकरण यहाँ नहीं है तो हम दूसरे काम करेंगे जहाँ हमको सुरक्षा उपकरण मिलेंगे। ठीक है, ये हक से मांगना है। आपका हक क्या है, सुरक्षा उपकरण। क्या हक है आपका, आवाज नहीं आई, क्या हक है, सेफ्टी पहले रखेंगे, सेफ्टी फर्स्ट रखेंगे, काम से पहले क्या रखेंगे, सेफ्टी, काम से पहले क्या रखेंगे, सेफ्टी को फर्स्ट रखना है या काम को फर्स्ट रखना है, पहले सेफ्टी, पहले सेफ्टी, तो सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, आवाज नहीं आई, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट कहना है। सुन लो, हंसना नहीं बेटा, ये तुम्हारे किस लिए आया, काम करने के लिए, क्यों आया भाई, काम करने के लिए, परिवार के लिए, घर में बहन भाई बीवी बच्चे हैं, उनके पेट भरने के लिए आया ना, अकेला तो कहीं भी भर लेगा, लेकिन कब भरा जाएगा, जब तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा, सुरक्षित पैसा कमा के घर जाओगे ना हंसते हुए, तब उद्देश्य पूरा होगा, वही उद्देश्य है आपका। इसके लिए सेफ्टी फर्स्ट रखना है। ठीक है, कभी भी कोई भी आदमी बगैर सुरक्षा उपकरण काम नहीं करेगा। अगर ये निकालते हैं तो आप बोलोगे भाई इसको लगाओ, अगर ये निकालते हैं आप बोलोगे भाई पहनो इसको ठीक से। सेफ्टी वाले का जिम्मेदारी नहीं, हम सबका जिम्मेदारी है, आपका जिम्मेदारी है आपके साथी को बोलना, अगर ये भूल गया हेलमेट नहीं लगाया ठीक से, गलत हेलमेट लगाया तो टोकना है उसको। सेफ्टी वाले को देख के हेलमेट नहीं लगाना है, अपने आप को दिखाओ, अपने आप के परिवार को बारे में सोच के देखो कि मैं किस लिए काम करने के लिए आया हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही काम करो। नमस्कार।